बहुत सुंदर चरित्र हमको याद आ गया, अभी अभी सुना देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। जैसे रास में गोपियों की महत्वता है, ठाकुर जी की महत्वता है, श्री किशोरी जी की महत्वता है, पर ठाकुर जी, किशोरी जी और गोपियों से भी अधिक महत्व किसका है? वंशी का, ठाकुर जी की वंशी। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की वंशी अगर नई बाजी होती तो रास कभी नहीं हो पाता। ठाकुर जी की वंशी प्राण है गोपियों की, किशोरी जी की प्राण है उस वंशी में। ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं तब गोपियां और श्री किशोरी जी आदि सब व्याकुल हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं, दौड़ पड़ती हैं ठाकुर जी के पास। भगवान की वही वंशी श्री हितहरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो, राधा वल्लभ लाल, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हितहरवंश महाप्रभु ठाकुर जी की वंशी हैं। ऐसे ही वृंदावन में यमुना तट पर ठाकुर जी ने वंशी बजाई और किशोरी जी और सब गोपियां चली आईं। ऐसे एक बार श्री गोवर्धन में किशोरी जी की इच्छा हुई कि श्याम सुंदर यहां आ जाते तो हम रास बिहार करते। कैसे बुलाएं? श्याम सुंदर तो बहुत दूर हैं। श्याम सुंदर को कैसे बुलवाया जाए? और कोई गोपी जाकर के ठाकुर जी को आमंत्रण देकर के आएगी तो अब तक तो बहुत समय लग जाएगा। तब एक गोपी ने युक्ति बताई, अरे श्यामाजू, जैसे ठाकुर जी वंशीनाद करके हम सबन को बुलावे, आज आपकी बड़ी इच्छा है रही है रास बिहार करवे की। आप एक काम करो, जैसे ठाकुर जी वंशी बुला के हमें बुलावे, आप भी वंशी बजा करके ठाकुर जी को बुलाओ। तब किशोरी जी ने अधर पर वेणु धारण की और वंशी धारण करके जैसे ही वेणुनाद किया किशोरी जी ने, दूर वन में यमुना पल्ली पार गैया चरा रहे श्याम सुंदर, उनके कानों में जैसी वंशी धुनी गई है, वो धुन नहीं थी, उसमें शब्द थे, हे श्याम सुंदर, हम समस्त गोपांगनाओं के साथ श्री राधा रानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जल्दी पधारो। ठाकुर जी तुरंत गए, मधुमंगल सीता माता कही, जल्दी मेरी गैया संभालो, मैं जा रहा हूं। बोले कहां जा रहा हो लाला? बोले अरे श्यामा जी बुला रही है। पहली बार किशोरी जी ने वंशीनाद करके ठाकुर जी को बुलाया और दौड़ते भागते उछलते कूदते श्याम सुंदर दौड़ करके श्री गोवर्धन आए और श्री गिरिराज जी में आकर के ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ रास बिहार किया। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, ऐसी मधुर वेणु बजा रही हैं श्री किशोरी जी अपने अधर पर धारण करके। अब उसका पद भी है, पर अब मैं ढूंढने बैठूंगा तो समय निकल जाएगा। एक पद है, किशोरी जी कैसी वंशी बजाती हैं। ठाकुर जी इतने रीझ गए किशोरी जी की वंशी पर। ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, ये इतनी मधुर वंशी आपने बजाई है, ये वंशी मुझको प्रदान कर दो।